और द अटलांटिक की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा सामने आया है। ईरान युद्ध में ट्रंप का प्लान ए फेल हो गया है, ये द अटलांटिक की रिपोर्ट कहती। ट्रंप के पास आगे के लिए कोई प्लान बी नहीं है। एज सच कोई प्लान बी बना नहीं है। जो प्लान अब आगे एग्जीक्यूट किया जाएगा वही प्लान बी समझ लिया जाएगा। द अटलांटिक ये इंडिकेट कर रहा है। तो तब जबकि पूरी दुनिया में यह चर्चा हो रही है कि प्लान ए और प्लान बी कैसे समझा जाए। प्लान ए क्या था और प्लान बी क्या है? प्लान ए जो कहा जा रहा है फेल हो गया, वो क्या? असल में तो ट्रंप के बार बार बदलते हुए बयान इस दौरान सामने आए। यह स्पष्ट ही नहीं हो पाया कि किस लक्ष्य को लेकर वो सामने इस युद्ध में गए हैं। कभी परमाणु की बात हुई, कभी आतंकवाद का जिक्र होने लगा और कभी बैलिस्टिक मिसाइलों को खतरा बताया जाने लगा। 22 दिन में कोई एक टारगेट तय हुआ हो जो बार बार सुनाई दे और उसको लेकर काम दिखाई दें कि किए जा रहे हैं उस दिशा में, ऐसा समझ में आया नहीं। शुरुआत में नई सरकार लाने की बात की गई। ईरानी सरकार गिरने के बजाय और मजबूत हो गई। इराक अफगानिस्तान से सबक नहीं लिया गया। किस तरीके से अमेरिका वहां जाकर फंस गया था। फॉरएवर वॉर वाली सिचुएशन आ गई थी। लक्ष्य में सफलता नहीं मिली, ना तो सरकार बदली, ना यूरेनियम का जखीरा मिला, सो कॉल्ड जखीरा, ना ही मिसाइलें नष्ट हुई। तो अब आगे प्लान बी क्या है? फिलहाल कोई ठोस प्लान बी दिखाई नहीं दे रहा है। जल्द जीत घोषित करने का ही एक विकल्प है कि जो हो गया, जितना हो गया, कहा जाए कि बस हमको इतना चलना ही था, इतना ही आना था, हमको इससे ज्यादा चलने की हमारी योजना ही नहीं थी। दबाव बनाकर सरेंडर करने की कोशिश भी की जा सकती है। जमीन पर सेना उतारे बिना हमले जारी रखे जा सकते हैं। अंदरूनी विद्रोह ही एक आखिरी उम्मीद है कि लोग अंदर से विद्रोह कर दें और फिर हम उनको थोड़ा सपोर्ट दे दें और फिर इस तरह से रिजीम चेंज हो जाए, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ ट्रंप, ईरान की नेवी, एयर डिफेंस और पूरी एयरफोर्स के तबाह होने का दावा है ट्रंप की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ पहली बार अमेरिका के सबसे महंगे स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 पर हमला हुआ है। ईरान के एयर डिफेंस ने F-35 को हिट करने का दावा किया है, तस्वीरें जारी की। खाड़ी से लेकर इजराइल तक पूरा इलाका रिंग ऑफ फायर में बदल चुका है। ईरान के सस्ते ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें खाड़ी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को थका दे रही हैं। अमेरिका के साथी देश ही अब चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह जंग इसी तरीके 1 महीने और चलती रही तो यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक के हथियार डिपो खाली हो जाएंगे और अमेरिका कई साल तक किसी से युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं रह जाएगा। खबर है कि 19 मार्च को ईरान के एयर डिफेंस ने F-35 स्टेल्थ जेट को हिट कर दिया। अमेरिका का दावा है कि जेट इमरजेंसी लैंडिंग करके बेस पर उतरा है, लेकिन ईरान का कहना है कि F-35 क्रैश हो गया। इसके अलावा एक और F-35 फाइटर जेट भी बंदर अब्बास के ऊपर हिट हुआ है और उस जेट को मिडिल ईस्ट के एक एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके अलावा बहरीन में इंटरसेप्शन के बाद गिरे बैलिस्टिक मिसाइल के टुकड़ों से वेयरहाउस में आग लग गई। कुवैत में सीधे तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ। मीना अल अहमदी रिफाइनरी में आग लग गई, जिसकी वजह से ऑपरेशन रोकना पड़ा। कुवैत में एक ही दिन में 18 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। सऊदी अरब में सिर्फ 30 मिनट में 11 ड्रोन गिराए जाने का दावा किया है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस तक ईरान के निशाने पर आ गया है। इराक में अमेरिकी बेस के पास धमाके हुए हैं। एरबिल के अल हरीर बेस को टारगेट किया गया है। इसके अलावा जॉर्डन के उत्तरी इलाकों में भी विस्फोट हुए हैं।